Welcome to this channel. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 9 के हीरोज का फॉर्मूला, जो कि हर साल आपसे पूछा जाता है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरोज के फॉर्मूला में आपको पढ़ने के लिए कुछ फॉर्मूले आते हैं, जो कि पहला आता है क्या, वो होता है एस। एस का मान आपको जानना बहुत जरूरी है। a प्लस बी प्लस सी अपॉन में क्या होता है 2, और ये आता है अगर आप यहाँ से एस का मान निकाल लेते हो तो यहाँ से आता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो अगर आप एस का मान निकाले तो आपका ये निकाल सकते हो। इसमें एक और फॉर्मूला है, वो आपको आगे बताऊंगा। जहां तक कि अभी आपको आता है क्या, आपको क्वेश्चन, आपको एस का मान, तो आपको कक्षा 9 का बिना टाइम लगा आपको बताता हूँ। कक्षा 9 का ये यहाँ बुक्स, पहले आपको सवाल आता है। पहला ये कहता है क्या, एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूले लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार है। हीरोन का सूत्र प्रयोग करके इस बोर्ड के क्षेत्रफल का ज्ञात करना और संकेत बोर्ड का परिमाप करना है। बाबू पहले मैं यहाँ से लिखता हूँ आपको त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप आपका दे रखा है 180। और आपने पढ़ा है कि त्रिभुज का परिमाप में कि तीनों भुजा का योग कितना 180 होता है। अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूं, मान लीजिए त्रिभुज में बना दूं आपके डायग्राम के तौर पे, तो ये भी है और ये भी है और ये भी क्या है, एक क्योंकि भुजा ए बोला है, यदि आपको ए बोला तो ए ही लेंगे। और यहाँ लिख सकता हूँ ए प्लस ए बराबर 180, फिर ए बराबर 180, तो 3 में पालेगा 60, ए का मान 60। यदि आप चाहो तो ऐसे बना सकते, या फिर हम आगे जो बता रहा हूँ पोस्ट मेथड से बना सकते। अब आता है कि आपको फॉर्मूला a बराबर a लिखोगे, b बराबर a मानोगे, 80 बराबर क्या मानोगे, बिकॉज क्योंकि आपको यहाँ पे तीनों भुजा क्या आपको a है, समान है। अब यहाँ से निकालोगे s बराबर, तो s बराबर हो जाता है a प्लस b प्लस सी अपॉन में, यानी यहाँ से आ जाएगा a प्लस ए भी a और ये भी a और बटे में 2। आपका आ जाएगा 3a बटे में 2। ये किसका मान आ गया, तो आपका s का मान। अब यहां से आता है क्या, हीरोज का फॉर्मूला, जो आपको अब आने वाला है। तो हीरोज के फॉर्मूले में आपने क्या पढ़ा था, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये निकाला है। तो हम भी यहाँ पे कर देंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे एस, एस का मान आपने क्या निकाला बाबू, 3a बटा 2, 3a बटे में 2 और ये 3a बटे में 2, 3a बटे में। अब यहां से आ जाएगा 3a बटे में 2 आपका। अगर आप इसको रहने देते, यहां से क्या आपका है 3a बटे में 2 का एलसीएम अगर मैं ले लेता हूँ, सब ब्रैकेट सेम है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3a बटे में 2a, यानी आपका आ गया a बटे में 2। ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि आपको तीनों ब्रैकेट में आपको सेम है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ a बटे में 2, a बटे में 2 और a बटे में 2। और आपने पढ़ा है कि हम किसी भी स्क्वायर रूट को किसी भी स्क्वायर रूट से तब तक बाहर निकाल सकते हैं जब तक कि, तब तक निकाल सकते हैं जब तक कि उसका हमें स्क्वायर रूट पता ना हो या फिर उसका पेयर ना पता। हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। कहा जाएगा 3a स्क्वायर बटे में 4 और यहाँ भी आ जाएगा a स्क्वायर बटे में 4। अब देखिए तो आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा a बाहर और ये भी a बाहर, 4 चौक क्या होता है 16, 16 किसका होता है 4 का, और 3 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो 3 का क्या रहेगा अंदर, यहाँ आ जाएगा a स्क्वायर बटे में 3 और बटे में 4। a का मान कितना आपका a है ना, a का मान कितना है 60, 60 गुना 60 बटे में रूट 3 बटे में 4, 4 के बारे में 15 6 90, यानी 200 रूट 3 आपका क्या रहेगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता हूँ, किसी फ्लाईओवर को त्रिभुजाकार दीवार पर विज्ञापन में प्रयोग करते हैं। इसमें डायग्राम बना रखा है आपके बुक में ही है। तो कहता है इसकी लंबाई, भुजा की लंबाई देखा है 122, 120 और 22 है। तो कहता है कि देखिए कृत्रिम विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष 1 साल को 5,000 रुपये देता है। तो कहता है भाई 3 महीने का वो कितना रुपया देगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको चाहूँ तो आपको 100 बता देता हूँ, क्योंकि आप वही अप्लाई कीजिएगा, आपको वही अगर नंबर मिल जाएगा उससे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, आधार आपका दे रखा है कितना 120, ऊंचाई दे रखा है कितना तो 22 दे रखा है, और ये आपको कर्ण से मतलब आपको नहीं है।
तो मैं आपने पढ़ा है त्रिभुज तो है, तो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा है 1/2 आधार गुना में क्या होता है ऊंचाई होता है 1/2 रख लीजिए। आधार का मान कितना आपका देखा हो 120 और ऊंचाई का मान देखा आपका 22। मैंने आपसे बोला कि आपको आधार है ऊंचाई आपको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा है कि 3 घने क्या है, तो 2 की पहाड़े में आता है 60 बार में 60 गुना 22 6 दूनी 12 6 दूनी 12 13 यानी कितना आ गया 1320 मीटर। अब ये कहता है क्या कि एक साल का जो किराया कितना रहता है 5000। अब यदि मैं एक महीना का निकालूं, क्योंकि आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कितना आ जाएगा 5000 आगे में 12 और मल्टीप्लाई में 1320। तो और इसको कह देता हूँ कि आपसे पूछा फिर 3 महीने का एक ही साथ कर देता हूँ, तो 5000 और भागे में 12 1320 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3, तो 3 के पहाड़े में 4 बार में और 4 के पहाड़े में 4 तिया 12 4 तिया 12 33 बार में। तो आपका आ जाएगा यहाँ से 5000 और गुना में 33 एक जीरो 5 तिया 15 और 5 तिया 15 है 16 3 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, यानी कि वो 3 महीने का जो किराया देगी या देगा तो कितना देगा 1,65,000। यही आपका आंसर है। देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी है, इसका पार्श्व दीवार की साइड में दीवार को किसी रंग में पेंट किया गया। इस पार्क को हरा भरा साफ रख के लिखा हुआ है और कहता है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये देखिए बना हुआ डायग्राम, इसको हरा भरा लिखा है कीप द पार्क ऑफ ग्रीन एंड क्लीन। तो इसका आपको दे रखा है क्या बीमारी, यानी कि साइड दे रखा है आपका। तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर का दे चलता हूँ। तो ए का मान दे रखा है आपका कितना 15 और बी का मान दे रखा है 11 मीटर और सी का मान दे रखा है 6 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि भैया तो रंग पेंट हुए भाग यानी कि इस वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पहले पता एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 15 11 6 जोड़ने का आया आपका मेरे ख्याल से 15 11 26 26 से 35 यानी कितना आ गया आपका 16 मीटर। ये आपका आ गया एस का मान। अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या हीरोन्स का। तो हीरोन्स के फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे लिखा हुआ है एस माइनस से, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर किया एक लाइन एस है, एस का मान 16 है, 16 में से क्या लगाओगे 15, 16 में से क्या लगाओगे 11 और 16 में से क्या लगाओगे 6। जब यहाँ से लगाओगे 16 आएगा बाहर, फिर आएगा 1 और यहाँ पे 5 और यहाँ से 10। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले क्वेश्चन में, किसी संख्या को तब तक आप बाहर नहीं निकाल सकते हो जब तक कि उसका स्क्वायर रूट भी पता हो या फिर उसका पेयर हो। तो मैं ऐसा करता हूँ 16 मुझे पता है किसका होता है, 16 एकम 16 ही आएगा और 5 रह लेता हूँ, उसको तोड़ दो तो 5 भी 10 है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ 16 और गुना 5 का स्क्वायर गुना 2, तो स्क्वायर से 4 क्या जाएगा बाहर और स्क्वायर से क्या खत्म, तो 5 और यहाँ पे 2 5 जो कितना आ गया 20√2। ये आपका हो गया आंसर, यानी कि उस पेड़ कितना किया गया आपका तो 20√2 मीटर स्क्वायर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है बाबू, कहता है क्या उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात इस 2 भुजाएं आपको दे रखा है। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है कि जिसकी 2 भुजाएं दे रखा है पर तीसरा परिमाप है। सपोज मान लीजिए बात का, सपोज मान लीजिए कि आपको मैंने बोला कि 50 रुपया है, आप 3 दोस्त बांट लेगा। तो एक ने बोला भैया मैंने लिया 16 रुपया, एक ने बोला 14 रुपये लिया, तो ये मान लो सी है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सी को आपने कितना दिया, तो आप क्या करोगे 16 प्लस 14 प्लस सी बराबर में क्या लिखोगे 50। दोनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 30 बराबर में 50, इसमें सी बराबर 50 माइनस 30 यानी सी को कितना मिलेगा 30। पर अगर मैं वापस पूछूंगा कि वापस है कितना, तो आपको 50 ही होगा, 50 से 60 तो नहीं हो सकता, 50 का 50 ही आएगा। पर हमसे पूछा गया इसका कितना है। ठीक उसी प्रकार से आपके बुक में क्वेश्चन रहता है क्या कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात है, 2 भुजाएं दे रखा है। यानी कि मान लीजिए कि ए का मान 18 दे रखा है
और बी का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर। पर कहता है परिमाप दे रखा है कितना है, तो 42 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा कि उसका क्षेत्रफल बताना, लेकिन पहले आप तीसरी भुजा तो निकाल दो, परिमाप निकाल क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आपने जस्ट बताया था a प्लस b प्लस c बराबर क्या लिखोगे 42। a का मान 18 है, b का मान 10 है और c का मान पता नहीं, इसलिए c बराबर आ जाएगा 42 माइनस जोड़ने पर आता है 28, घटाओगे तो 12 में से आ गया 4, 3 जुड़े 2, c का मान कितना आ जाएगा 14। अब यहां से हेरोल्स का फॉर्मूला लगाइएगा तो आ जाएगा 14, यहां से लगाओगे s बराबर तो a प्लस b प्लस c अपॉन में 2। तो आपने पढ़ा है a का मान कितना करेगा 18, 10 और 14, जोड़ोगे ना तो आपका 42 ही आएगा, क्योंकि आपको 42 में जो डिवाइड करना था 42 बटे में 2 यानी कितना है 21। अब यहां से जो निकालोगे 21 माइनस आ जाएगा 18, 21 माइनस 10 और 21 माइनस आपका आ जाएगा 14। मैं यहाँ पे इसको कभी दिखाता हूँ, मैं ये सब दिखाता हूँ। 21 का 21 रख दीजिए, 21 में से 18 का कितना है 3, 21 में 10 कितना है 11 और यहाँ कितना है 7। आप किसी भी संख्या को तब तक आपको स्क्वायर रूट पता नहीं होगा, तो मैं ऐसा कहता हूँ पेयर बनाता हूँ। 7 का क्या होता है 21 और 3 गुना 11 गुना 7, 1 है 2 है और 1 भी 2 है, तो अंडर रूट बन जाएगा 7 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और गुना कितना है, यहाँ से 7 और 3 का आएगा बाहर और अंडर रूट का आएगा 11, यानी 21 रूट कितना आ गया 11 मीटर सेंटीमीटर आपका स्क्वायर। ये आपका हो गया थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 वाला कहते हैं एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है, तो उसका परिमाप 540 है। ध्यान रखिएगा, इस पर आपका अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है 12, 17 और आपका 25। तो कभी भी ध्यान रखना और इसका परिमाप दे रखा है, परिमाप का देखा यहाँ सामने निकालना समझाने के लिए 540। अगर आप जोड़ोगे ना तो आपको यही आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको तो वही आना ही होगा। आपको बताना है कि तीनों का हिस्सा कितना आएगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिएगा, आपको क्या मानना है पहले, अनुपात बराबर x माना है, तो 12x, 17x और 25x बराबर है 540, क्योंकि हम क्या करते हैं उसके बराबर जो दे रखा था उसको लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले x मान के जो अनुपात के लिए क्या है x और सब को क्या करना है प्लस का साइन देना है। जोड़ने पे आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 54 आ जाएगा बराबर है 540। 54 के पारे में 10 माना, x का मान कितना हो 10। अब यहाँ से आप ABC का फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 12x यानी कि 12 गुना 10 कितना आ गया 100। b बराबर कितना है 17x, 17 गुना 10 यानी कितना आ गया 170। और c बराबर आ जाएगा 25x यानी 25 गुना 10 यानी कितना आ गया 28। और सबको जोड़ोगे ना तो आपको वापस वही आएगा, जोड़ लीजिए 25 7 गुनो 2 5 14 हाथ में 1 2 2 2 3 4 5 540। जोड़ने पर आपको वही आएगा, कहीं आपको कंफ्यूजन फंसना ही नहीं है। इनको जोड़ोगे तो 554 ही आएगा, देखो जोड़ना है आपको बता था कि हिस्सा कितना आ रहा है। अब यहाँ से निकालोगे क्या फॉर्मूला x बराबर तो a प्लस b प्लस c बटे में 2 यानी कि 120 170 और 250 बटे में 2 यानी जोड़ने पर आता है 540। अब काटों में तो आएगा 270 वाला, यानी एस का मान कितना आ गया 270। अब ये फॉर्मूला निकालोगे तो 270 में से सब तो घटा दो, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250 लिखा हुआ 270 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 150 और यहाँ से घटाओगे तो आ जाएगा 100 और यहाँ से घटाओगे कितना आ जाएगा 20।
अभी भी हम किसी का स्क्वायर रूट हमें सब पता ही नहीं है, 100 के अलावा 100 को छोड़ के हमें किसी का स्क्वायर रूट पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से पेड़ बनाएंगे। तो 27 को ऐसा तोड़ो जिसको आप निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से 90 गुना 3 और 15 गुना 3, सॉरी 15 घंटे 1.5 100 तो आपको पता ही है। इसको लिखता हूँ 10 गुना 2, 10 गुना। यहां से कीजिएगा तो मैं कहता हूँ 9 गुना 10 गुना 3, 9 देगा 90, 90 5 दिया 15 गुना 10 और 100 और गुना 10 गुना 2। अब देखते हैं पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 1 10 लेना, 1 10 लेना, 10 का स्क्वायर। 9 तो पता ही 3 का होता है। 1 3 ले रहा, 1 3 ले रहा, 3 का स्क्वायर। और 5 1 ले रहा, 10 का हो गया, ये भी 10 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया और 9 हो गया। 5 यहाँ भी है तो 5 यहाँ भी छुपा हुआ है, 5 का स्क्वायर, क्योंकि होता है 5 दूनी 10 और 2 30। ये भी 5 हो गई और ये भी 5 हो गया और आपका 2 का स्क्वायर। यानी मेरे ख्याल से सारा बाहर आ गया। 10 आ जाएगा, 9 किसका होता है 3 का स्क्वायर आ जाएगा और 9 गया 3 का और ये भी 3 और ये भी 5 और 2 और ये 10। 3 किया 9, 9 5 45, 45 कितना होता है 90। 3 किया 9, 9 5 45, 45 को 90 और 2 0 उठाना, यानी ये आपका आ गया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। देखना चाहते ते बंदे दो ने अंबे ठीक